Hi guys, welcome to Science Workshop. In this video we will talk about cell harvesting method. So what is cell harvesting? Harvesting is performed by separating the cell culture from the growing medium. हार्वेस्टिंग क्या है कि सेल कल्चर को सेपरेट करना फ्रॉम द ग्रोइंग मीडियम से। जब हम ग्रोइंग मीडियम से सेल को सेपरेट करते हैं तो इसको हम हार्वेस्टिंग कहेंगे। ठीक है। सेवरल टेक्निक्स आर यूज टू परफॉर्म सेल हार्वेस्टिंग। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि सेल हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोफिल्ट्रेशन, डेप्थ फिल्ट्रेशन, ये सारी टेक्निक्स हैं जिससे सेल्स का सेपरेशन किया जाता है ग्रोइंग मीडिया से। ठीक है। सो फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। Of different techniques, centrifugation is the most commonly scaled up from laboratory to factory production levels. इन सारी टेक्निक्स में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली टेक्निक है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। वो लेबोरेटरी में यूज़ की जाती हो या फिर उसका फैक्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन होता हो, सेंट्रीफ्यूगेशन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। There needs to be enough centrifugal force to cause the dense solid cells to collect at the bottom of centrifugation tube, but not so much as to destroy the cell membranes. यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है ताकि डेंस सॉलिड पार्टिकल से सॉलिड सेल्स हैं वो बॉटम में जाके कलेक्ट हो जाएं, और बट बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो सेल मेम्ब्रेन को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। There is a rotor who is rotating continuously and produce centrifugal force, and then heavier particles या heavier cells are going to bottom and lighter particles or lighter cells are going to upward direction. जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है उसमें एक रोटर लगा होता है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोड्यूस करता है। और इससे क्या होगा, जो हैवियर सेल है वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के बॉटम में चली जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी वहाँ पे, और जो लाइट पार्टिकल्स या लाइट सेल हैं वो ट्यूब के अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेल्स का सेपरेशन हो जाता है ग्रोइंग मीडियम से। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोफिल्ट्रेशन। यह भी एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम सेल्स को ग्रोइंग मीडिया से सेपरेट कर सकते हैं। माइक्रोफिल्ट्रेशन इज प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस विच सेपरेट सेल्स फ्रॉम कल्चर मीडिया। माइक्रोफिल्ट्रेशन है वो प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है ये प्रोसेस, जो कि सेल्स को सेपरेट करता है कल्चर मीडिया से या ग्रोइंग मीडिया से। द एक्सटेंट टू विच डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, turbidity and microorganisms are removed is determined by the size of the pores in membrane. अब मेम्ब्रेन में पोर्स का साइज कितना है वो डिटरमाइन करेगा डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, टर्बिडिटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल को। ठीक है। सब्सटेंस दैट आर लार्जर देन द पोर्स इन द मेम्ब्रेन आर फुल्ली रिमूव्ड। जो सब्सटेंस पोर्स की साइज से ज़्यादा बड़े हैं वो फुल्ली रिमूव्ड हो जाएंगे। सब्सटेंस दैट आर स्मॉलर देन द पोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन आर partially removed depending on the construction of a diffuse layer on the membrane. और जो सब्सटेंस स्मॉलर है पोर्स की कंपैरिजन में वो पार्शियली रिमूव्ड होंगे, वो फुल्ली रिमूव्ड नहीं होंगे। और ये डिपेंड करता है कि जो रिफ्यूज़ लेयर है मेम्ब्रेन की, जो रिफ्यूज़ लेयर है उसके कंस्ट्रक्शन पे, उसके निर्माण पे। ठीक है। इसमें पोर साइज कितना होता है, पोर साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.1 to 10 माइक्रोन होता है। ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोफिल्ट्रेशन के द्वारा सेल्स का सेपरेशन हो जाता है ग्रोइंग मीडियम से। नेक्स्ट डेप्थ फिल्ट्रेशन, ये भी एक टेक्निक है सेल के सेपरेशन के फ्रॉम ग्रोइंग मीडियम। डेप्थ फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस दैट यूजेज सेलुलोज बेस्ड फिल्टर मीडिया to suspend particles of different densities in different areas. इसमें सेलुलोज बेस फिल्टर मीडिया का यूज़ करते हैं। जो
डिफरेंट डेंसिटीज़ के पार्टिकल्स होते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ के पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, ठीक है। When using depth filtration, the target cell are trapped in the filter media. जब हम डेप्थ फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, जो टारगेट सेल है वो फिल्टर मीडिया में ट्रैप्ड हो जाएगी, ठीक है। Cell culture media filtration allows the researcher to collect the desired sample directly from the surface without collecting any of the residual protein heavy solution. तो जो सेल कल्चर मीडिया है इस फिल्ट्रेशन में, वो जो रिसर्चर्स है उनको अलाउ करती है कि वो सरफेस से डायरेक्ट ही उन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लें, और इसके लिए ज़रूरत नहीं होती प्रोटीन हैवी सॉल्यूशन की, एक्स्ट्रा प्रोटीन हैवी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली सरफेस से उन सेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं और सेल्स का सेपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम ग्रोइंग मीडियम से। तो ये सारी टेक्निक्स थी जिनकी वजह से हम सेल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि सेल कल्चर को सेल ग्रोइंग मीडियम से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।